हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बंदरबांट। तो इसमें हमने कुछ प्रश्न उत्तर जो है पहले वाले जो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब जो है आज हम आगे के प्रश्न जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनका जो है आपने ये वाले जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपने नोटबुक में लिखने हैं। तो ये है अगला प्रश्न। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। अब हम बाज़ार जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को तोलकर खरीद जो है कुछ चीज़ों को हम तोलकर खरीदते हैं, कुछ चीज़ों को हम नाप कर खरीदते हैं और कुछ चीज़ों को हम गिन कर खरीदते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने मान लो हमें कोल्ड ड्रिंक लेना है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो या जूस लेते हो, तो जूस में क्या होता है, ये बोतल है जी, एक बोतल है कितने ml की है जी, 500 ml की या 1 लीटर की है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे तोल कर नहीं खरीदते, उसे हम नाप कर, उसका पहले का ही नाप होता है। यदि मान लो आप कहीं डिपो में जाते हैं मिट्टी का तेल लेने के लिए, केरोसिन ऑयल लेने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे आप दुकानदार को वहां पे क्या करते हैं, वो एक अपना जो वेसल होता है, एक बर्तन होता है, वो निकालता है जो लीटर वाला, जो लीटर से जो मेजरमेंट करने वाला होता है। ठीक है। उसके पास 1, 2, 5 लीटर अलग अलग जो कैपेसिटी के जो होती हैं वो मेजर करने वाला होता है, उससे वो नापता है और दे देता है। वहां पर वो तोलता नहीं है। अब आप यदि कपड़ा लेने जाओगे, अब ये मिट्टी वाला तेल हो गया, अब ये कद्दू है, ठीक है, तो ये कद्दू की तरह दिख रहा है, तो ये हम इसे कद्दू मान के चलते हैं। तो ये क्या है, दुकानदार इसे क्या करता है, जब हम सब्जी की दुकान में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें कद्दू दे देना, और वो कद्दू को क्या करता है, कद्दू को देता है वो तोल कर। ठीक है। तो इसका उत्तर में आएगा जो आएगा कद्दू। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, रबड़। रबड़ हम कैसे लेते हैं दुकानदार से, जब हम बुक सेलर की शॉप पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें 5 किलो रबड़ दे दो, 1 किलो रबड़ दे दो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं रबड़ दे दो जी, 2 रबड़ दे दो, 3 रबड़ दे दो, 4 रबड़ दे दो। तो हम वहां पर तोल कर नहीं लेते, इसे हम गिन के लेते हैं। ठीक है। तो हम जो है रबड़ जो है तोलकर नहीं लेते हैं, तो इसका उत्तर रबड़ में इसका उत्तर नहीं आएगा। हाँ, जब हम तरबूज लेने जाते हैं तो हम कहते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि भाई हमें तरबूज दे दो, तो पूछते हैं भाई क्या भाव लगाया है, तो कहता है 40 रुपये किलो के हिसाब से या 50 रुपये किलो के हिसाब से, जो भी रेट हो उसका, फिर वो उसको तोलकर जो है कितने किलो का है उस तरीके से वो हमें दे देता है। जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो यहाँ पर हमारे उत्तर में तरबूज भी आएगा। यहाँ पर कपड़ा है, कपड़े को हम नाप कर खरीदते हैं, तोल कर नहीं खरीदते। हम मीटर के हिसाब से लेते हैं कि इतने रुपए मीटर कपड़ा है और आपने 1 मीटर लेना तो इतने रुपए बनेंगे। केले हम गिन कर लेते हैं, तोल कर नहीं लेते। अब ये है चावल, तो चावल को हम कैसे खरीदते हैं, चावल को हम तोल कर खरीदते हैं। 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, तो चावल को लेते हैं हम खरीद कर। अब है नारियल, तो नारियल का क्या रहता है, नारियल को हम लेते हैं गिन कर। भाई एक नारियल कितने का दिया, 40 रुपए का, 2 ले लो, 3 ले लो, फिर उसी तरीके से वो रेट लगा देता है। ठीक है। तो नारियल को हम कैसे खरीदते हैं, गिन कर। तो नारियल को हम तोल कर नहीं लेते। ये गुलाब के फूल हैं, तो गुलाब के फूल को जैसे हम यदि हम कली खरीद रहे हो बुके के लिए, ठीक है, जैसे किसी को देने के लिए जो बनाते हैं हम, तो उसमें क्या लेते हैं, हम गिन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम जो कद्दू, तरबूज और चावल, इन चीज़ों को गिनकर खरीदते हैं। बाकी चीज़ों को, जैसे ये आ गया तेल आ गया, इसको हम जो है नाप कर, इसके जो नापने वाला बर्तन होता है उससे हम नापते हैं और उससे हम खरीदते हैं। इरेजर और रबड़, नारियल और गुलाब के फूल, ठीक है, इसको हम कैसे लेते हैं, गिन कर लेते हैं। और केलों को भी गिन कर लेते हैं और कपड़े को हम नाप कर लेते हैं। ठीक है। इंच टेप से हेल्प से हम मेजर करते हैं और इसको तब लिया जाता है। ठीक है। और मिट्टी के तेल को, जो उसका मेजर करने वाला एक जो बर्तन होता है, उससे हम नाप कर जो है वहां से हम मिट्टी का तेल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज का बना होता है। जो बाट होती है, जो पत्थर सा रखते हैं ना, जैसे दुकान में गए, हमने बोला जी 1 किलो चीनी दे दो, तो उसने क्या किया, एक साइड पत्थर सा रखता है, वो है ना, कुछ होता है ना वो चीज सी, जैसे 1 किलो है तो 1 किलो का वो रखा, इस पे 1 kg लिखा होता है
और वो रख देता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाट। अब बाट किस धातु का बना होता है? ये जनरली बना होता है लोहे का। आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है, ठीक है। अब जो इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोड़ने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो जनरली हम दुकान पे जाते हैं, जो किराना शॉप है उस पे चले गए तो वहां पे हमें मिलता है जो बाट हम देख पाते हैं वो लोहे का होता है। जो सुनार वगैरह, जो सुनार जो होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, ठीक है, सोने और चांदी का जो काम करते हैं, उनको सोने चांदी की धातुओं को तोड़ने के लिए वो पीतल के छोटे छोटे जो बाट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीजों की पकने की महक अच्छी लगती है? अब देखो कौन कौन सी चीजों की पकने की महक अच्छी लगती है, तो वो ये अब आपको पता होगा कि आपको किस किस चीज की महक, जो किस चीज के पकने की महक आपको अच्छी लगती है, ठीक है। हो सकता है कईयों को पकौड़े बनने की जो महक है बहुत अच्छी लगती हो, कईयों को जलेबी हो सकता है, कईयों को खाने की हो सकता है, कईयों की चपाती की हो सकती है, कईयों की दाल सब्जी की हो सकती है। तो जो आपको लगती है वो आप खुद लिखोगे। अब और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। इसके अलावा और किन किन चीजों की जो है महक आती है, जैसे मैं एक बताऊं, कपड़े का साबुन, ये पर साबुन यहां लिखा हुआ है, जूते का पॉलिश, इसके अलावा जो जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन चीजों की क्या है, बहुत गंध आती है। तो अब आपने सोचना है और खुद ये करना है। मुझे अब अगला देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे महक रोटी की आती। अब इस वाक्य को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती, ठीक है, या मुझे रोटी की महक आती, आ रही है, ठीक है। इसे थोड़ा सा यहां पे जो है, मुझे महक रोटी की आती, मुझे रोटी की महक आती, इसको थोड़ा सेंटेंस को सीधा किया गया है, ठीक है। इसको क्या कि जंबल्ड वे में लिखा गया, मुझे महक रोटी की आती, थोड़ा सा घुमाया गया है और उसको सीधे तरीके से लिखा गया है। अब क्या करना है, तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। आपने यहां वीडियो रोक लेनी है, खुद सभी वाक्यों करने की कोशिश करनी है। मैं यहां पे करवा रहा हूं, फिर यदि आप कर पाओ तो अच्छी बात है, करने के बाद आपने वीडियो प्ले करके देखना है और आपने जो है यहां पर वो जो है वीडियो चलाकर आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने जो काम किया है वो सही किया है नहीं किया है। मैं खोज, मैं भी निकली, तो यहां पे आएगा मैं भी, तो आपने ये जो है, आपने ये वाला जो है, ये वाले जो सारे सेंटेंसेस हैं खुद करके जो है देखो, रखी मेज पर वो रोटी, ठीक है, डरती थी उस तक जाने में, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, ठीक है। और इसके बाद है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। चलिए पहला वाक्य करते हैं, उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी निकली, ये मैं होता है और ये मैं होता है, मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं, आप सारे दोनों मैं और मैं को भी आप एक जैसा ही पढ़ जाते हो। उसी, अब देखो यहां पे क्या है, हिंट दे रखा है, मैं भी उसी खोज में निकली, ठीक है, मैं भी उसी खोज में निकली, रखी मेज पर है वो रोटी, तो यहां पे हिंट दे रखा है, वो रोटी मेज पर रखी है, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो इसका क्या बन जाएगा, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। अगला है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका हक है रोटी पर, तो उसका क्या बनेगा, पहले जो देखे उसका हक है रोटी पर, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ये यहां पे उत्तर दे रखे हैं, उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली, वो रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी,
मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे उसका हक है रोटी पर, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। ठीक है, तो ये आपके थे क्वेश्चन आंसर इसके। तो बच्चों ये आपने सारे क्वेश्चन जो है आपने नोटबुक में लिख लेने हैं। और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए यहां पर महक वाले, ये वाले क्वेश्चन आपने खुद करने की कोशिश कर रही हैं। और ये नहीं कर सको तो मुझे मैसेज कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।